अभी कल की वीडियो में ही हमने बताया था कि MRFA प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा 114 रफाल फाइटर जेट का प्रस्ताव दे दिया गया है, जो कि मेड इन इंडिया होंगे और इस डील की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ये खबर सुनकर रूस के साथ साथ अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि जहां एक तरफ रशिया अपना Su-57E टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर कर रहा था, वहीं अमेरिका F-35 पेश कर रहा था, वो भी बिना टेक्नोलॉजी के। रशिया ने भारत से कहा था कि आप Su-57 को भारत में बनाइए, खुद भी इस्तेमाल करिए और इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वैसे इससे अच्छी कोई दूसरी डील हमारे लिए हो नहीं सकती। यहाँ पर भी रफाल के जैसे Su-57 में भी 60% स्वदेशी कंपोनेंट्स फिट किए जाएंगे और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रशिया बहुत जल्दी एक टीम को भारत में भेजने जा रहा है, जो कि Su-57E को लेकर भारत के सामने अपॉर्चुनिटीज को सर्च आउट करेगी। अभी जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हुई है, इन सब के लिए भारत को कम से कम 40 से 60 की संख्या में स्टेल्थ विमानों की भी जरूरत है। MRFA और जो 140 विमान हम खरीद रहे हैं, उससे अलग एक कैटेगरी होगी जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली मेंशन किए जा सकते हैं। अब अगर स्टेल्थ एयर फाइटर जेट की बात की जाए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप F-35 ले लीजिए या फिर Su-57E खरीद लीजिए। और इसके अलावा अगर स्वदेशी एमका की बात की जाए तो उसे आने में अभी समय लगेगा, और हम अगर F-35 को खरीदते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसे लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे और दूसरी बात ये कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमें इसके लिए ट्विन इंजन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। रिमोटली किल स्विच को लेकर जिस तरह की बातें बताई जाती हैं अमेरिकन वेपन्स को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इसीलिए हमें अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट खरीदने हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, Su-57। ये जो रशिया की टीम भारत आने वाली है वो नासिक फैसिलिटी का टूर करेगी। वहाँ पर वे एनालिसिस करेंगे कि उस फैसिलिटी में Su-30 MKI बनाए जाते हैं और अब Su-57 के लिए और कितने चेंजेस करने पड़ेंगे। साथ ही इनकी तरफ से काफी लंबे समय से इस बात का भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर भारत हमें इसका बड़ा ऑर्डर देते हैं तो हम काफी जल्दी भारत में ही इन्हें मैन्युफैक्चर करके अगले 3 से 4 सालों में 40 से 60 यूनिट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे चलकर हम इनका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसे आसानी से फुलफिल किया जा सकता है। साथ ही भारत ने जितनी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं उन सभी को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, वेपन पैकेज भी लगा सकते हैं और इसके निर्माण के लिए जो दूसरे कंपोनेंट्स की जरूरत होगी जो कि अभी भारत में अवेलेबल नहीं, तो उनका प्रोडक्शन भी यही करवाया जाएगा, जिसमें आप इसके एयर फ्रेम को भी शामिल कर सकते हैं। अभी भारत को भी सोच समझकर कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि रशियन वेपन्स को अगर भारत ह्यूज स्केल पर खरीदता है तो ये कई तरह के सैंक्शंस को इन्वाइट कर सकता है। इससे अमेरिका हम पर बैन भी लगा सकता है, जिसमें तेजस का प्रोडक्शन रुक सकता है, क्योंकि उसमें लगा इंजन F404 अमेरिकन कंपनी GE से ही आता है। Su-57 का भारत में बनना रूस के साथ साथ भारत के लिए भी फायदेमंद साबित रहेगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।